चलिए तो मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रोज़ वाटर स्प्रे कर रहे हैं रिफ्रेशमेंट और टोनिंग के लिए। हमारी स्किन जितनी कूल रहेगी उतना ही हमारा मेकअप और खिल के आएगा, ताकि करवा चौथ पे कितना भी पसीना हो ये मेकअप आपका टस से मस ना हो। अब मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, मेबेलिन का है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये आपको मॉइस्चराइज़ और प्राइम दोनों एक साथ करता है। टेक्निकली ये प्राइमर मैं डेली यूज़ करती हूँ अराउंड विंटर्स। ये स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग शो करता है। प्राइमर के बाद हम यूज़ करेंगे कंसीलर, जो है मेबेलिन का एज रिवाइंड। ये कंसीलर काफ़ी अच्छा कवरेज भी देता है। मैंने काफ़ी थोड़ा सा ही लिया है। तुरंत अप्लाई करने के बाद ही देखिए मेरे डार्क सर्कल्स कितने कम विजिबल हो रहे हैं, ऑलमोस्ट गायब से हैं। आज का लुक हमारा बहुत ही सिंपल और बहुत ही नेचुरल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेकअप का कोई स्टेप मिस करेंगे। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा मेंशन कर दूँगी। इवन जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, वो भी मैं ज़रूर से मेंशन कर दूँगी। इस करवा चौथ के लुक को मैंने इतना सिंपल इसलिए रखा है, ऑलमोस्ट नेचुरल न्यूड, हल्का सा पिंक ब्लश, क्योंकि आपकी एक्सेसरीज, आपकी साड़ी का जोड़ा, आपका मेहंदी, एवरीथिंग विल बी ओवर द टॉप, सो दैट आपके नेचुरल फीचर्स ज़्यादा हाईलाइट हो, एकदम से रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाए जब आप और आपके हस्बैंड चलने के इस पार और उस पार हो। इट वुड बी सो ब्यूटिफुल। अब हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन, मेबेलिन का सुपर स्टे। ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। पूरे दिन ये आपके चेहरे पे टिके रहने वाला है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो बीच-बीच में आप मिस्ट या फिर रोज़ वाटर अपने चेहरे पे स्प्रे करते रहिएगा। फाउंडेशन को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम उसे ब्यूटी ब्लेंडर से पूरा इवन आउट कर देंगे। जो भी एक्सेस फाउंडेशन होगा वो ब्यूटी ब्लेंडर आपका सही कर। इसकी कवरेज भी कितनी अच्छी है ना। आई नो। लास्ट मोमेंट में अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए भी होगा तो आई गेस ब्लिंकिट और ज़ेप्टो पे इजीली अवेलेबल होगा। 3 पम्प ओवरऑल नेक और फेस के लिए काफ़ी है। अब हम यूज़ करें फिटमी का कंसीलर, जो कि हाइलाइटेड पॉइंट पे ही यूज़ करूँगी मैं। नोज़ पे मैं अवॉइड करूँगी क्योंकि नोज़ एरिया ज़्यादा केकी नहीं होना चाहिए। कम से कम प्रोडक्ट नोज़ के पास रहेंगे तो नोज़ के अराउंड केकीनेस भी उतना ही कम होगा। मैं फ़ैन के नीचे ही ये वीडियो शूट कर रही हूँ, कोई एसी एंड ऑल नहीं है। मुझे नोज़ पे और अपर लिप्स पे काफ़ी पसीना भी हो रहा था, तो मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से उसे मैं ठीक कर दे रही थी। यू नो व्हाट आई मीन। आई एम यूजिंग द सेम ब्रश जो इसके पहले मैंने कंसील करने के लिए यूज़ किया था। बहुत ही जेंटल स्ट्रोक्स देके मैं अपनी कंसीलर्स को ब्लेंड कर रही हूँ एक दूसरे में, ताकि फोर्स लग के कंसीलर्स हटना ना शुरू हो जाए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का बेकिंग पाउडर, जो थोड़ा शिमरी है। एंड ट्रस्ट मी, हुडा ब्यूटी का काफ़ी अच्छा ड्यूप है, बट विद शिमर्स। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ गश का मल्टीपर्पज़ फेस पैलेट, क्रीम कॉन्टूर एंड ब्लश, क्रीम ब्लश मैं इसी में से यूज़ कर रही हूँ। कॉन्टूर की प्लेसमेंट मैं आईज के पहले ही कर रही हूँ, उससे अंदर नहीं ला रही हूँ। अगर आपका फोरहेड मेरी तरह बड़ा है तो आप फोरहेड पे यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो प्लीज़ स्किप करिए। अब मैं डबल चिन को भी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लेसमेंट हमेशा कान से स्टार्ट करके आईज के एंड तक ही लाएं,
उसके अंदर ना ला, वरना कॉन्टूरिंग बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा। उसी पैलेट से मैं ब्लश भी यूज़ करूँगी। ब्लश की प्लेसमेंट हम आई बॉल के बाहर ही कर रखेंगे, आई बॉल के अंदर नहीं लाएंगे, वरना एज यू नो फिर से मेसअप हो जाएगा। ये छोटे छोटे हैक्स आपको बहुत गाइडेड रखते हैं। ब्लश हमारा थोड़ा फेड आउट होता है, तो जितना ज़्यादा लगाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा लगा रही हूँ। अब हम यूज़ करेंगे लैक्मे का पाउडर पैलेट, जिसमें से मैं ब्रॉन्जिंग, ब्लश और हाइलाइटर तीनों यूज़ करूँगी। याद रखें कॉन्टूर और ब्लश दोनों थोड़े फेड अवे होते हैं, तो इसको जितना आप लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ध्यान रखें कि आपका प्लेसमेंट सही जगह हो और मेस ना हो। शायद मैंने नोज़ कॉन्टूर नहीं दिखाया है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो अगर आपको नोज़ कॉन्टूर की वीडियो चाहिए होगी, तो मैं शॉर्ट्स में डाल दूँ। अब मैं सेम एल्फ का पाउडर लूँगी और बाकी जितना भी मेरा फेस है, उसे मैं सेट कर लूँगी। पाउडर सेटिंग इज़ मस्ट। अब बढ़ते हैं आईज़ पे। यहाँ मैं माई ग्लैम का आई पैलेट यूज़ कर रही हूँ, एक्सो एक्सो। इसकी पिगमेंटेशन मुझे अच्छी लगती है, बट आई डोंट थिंक सो ये पैलेट अभी मिलने वाली है, क्योंकि ये वैलेंटाइन एडिशन थी। इसकी जगह आप एल्फ के मिनी पैलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी पिगमेंटेशन इसके जैसा ही है। और अगर आपको आई शेडो पैलेट पे खर्चा नहीं करना है, तो आप लिपस्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर आई शेडो। आई शेडो को पहले मैं पिक करके अपने आईज के कॉर्नर पे मैं उसे प्लेस कर रही हूँ। प्लेस करने के बाद मैं अपने क्रीज में उसे स्मज कर रही हूँ, ताकि आईज को एक डेप्थ मिले, डेफिनेशन मिले। मैं दोबारा वही प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ। ये स्टेप बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपके आईबॉल के डेप्थ को फॉलो करना है, जहाँ भी आपके आईबॉल एंड हो रही है। फ्लफी ब्रश से मैं आईबॉल पे शिमर आई शेडो लगा रही हूँ। मैं फिंगर टिप्स का इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड नहीं चाहिए, मुझे बहुत सॉफ्ट लुक चाहिए, सो दैट आईज हमारी एकदम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो, चांद की रोशनी के साथ। नाइस। अब हम वापस से पेंसिल ब्रश का यूज करेंगे और हमारे शिमर आई शेडो को मैट आई शेडो के साथ मर्ज अच्छे से करेंगे, ताकि कोई भी हार्श लाइन विजिबल ना हो। इसके बाद अब हम अपने ट्रांजिशन शेड को लेंगे और अच्छे से सारे एजेस को ब्लर करेंगे, क्योंकि हमें आईज पे कोई हार्श लाइन नहीं चाहिए। आई बॉल को अच्छे से फॉलो करके हम सब कुछ एक दूसरे में परफेक्टली ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंडिंग हम बहुत हल्के हाथ से करेंगे। लुक एट दैट ब्लेंड। मैं काजल नहीं लगा रही हूँ, इसलिए मैं हल्का सा लोअर लैश को डिफाइन कर रही हूँ। मैं सारे सेम शैडोज यूज कर रही हूँ जो मैंने अपर लिड पे यूज किया है, क्योंकि आईज मुझे एकदम नेचुरल चाहिए, जैसे मेरी रियल आईज। मुझे सिर्फ अपनी आईज को एनहांस करना है। अब लास्ट में बारी आती है ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर्स की। बहुत ही हल्के हाथ से, बहुत ही कम प्रोडक्ट लेके हम उसे भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे। रिमेंबर, नो हार्श लाइंस। लुक एट दैट आईज। अब मैं ब्राउज के लिए माई ग्लैम का ही पैलेट यूज कर रही हूँ। उसमें से मैं डार्केस्ट ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ, सिर्फ अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए, जो कि काफी टफ है ऑन कैमरा करना। आई होप यू गेट द आइडिया ऑफ फिलिंग द ब्राउज, क्योंकि इससे ज्यादा मैं ऑन कैमरा नहीं कर पाऊंगी। अब हम यूज करेंगे पैक का मिडास टच, जो कि बहुत ही अच्छा सेटिंग स्प्रे है। इससे भी काफी अच्छा ग्लो आता है, क्योंकि इसमें शिमर पार्टिकल्स हैं। फाइनली हम अपनी लिप्स पे आ गए हैं, और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ शुगर पॉप की ब्राउन आई पेंसिल। इसे मैं लिप लाइनर की तरह भी यूज करती हूँ, बिकॉज ये मेरे लिप्स के आउटलाइनिंग कलर से काफी मैच करता है, एंड आई रियली वांट अ न्यूड लिप्स टुडे फॉर आवर सो नेचुरल ग्लोई मेकअप।
एंड मैं ओवरलाइन नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लिप्स के नेचुरल लाइंस को ही फॉलो कर रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि सारे मेरे नेचुरल फीचर्स अच्छे से हाईलाइट हो। आई लैशेस के लिए मैंने इंडिविजुअल लैशेस लगाए हैं सो दैट वो काफ़ी नेचुरल लगे। ऑफ कैमरा मेरे लिए करना इजी था इसलिए मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया। अगर आपको उसका भी ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो मैं शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूँ। अपने लिप्स को आउटलाइन करने के बाद मैं कॉर्नर्स पे फिल कर रही हूँ उसी लिप लाइनर से ताकि हमारा नेचुरल लिप्स ही पाउटी लगे। अच्छे से सारे कॉर्नर्स फिल करने के बाद अपर लिप्स पे मैं थोड़ा ज़्यादा फिल करूँगी और फिल करने के बाद मैं लिप्स को अच्छे से स्मच कर दूँगी। लिप्स को फिल करते वक़्त मैं काफ़ी लाइट हैंड रख रही हूँ। जब मैं लिप्स को लाइन कर रही थी, तब मेरा प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था। इसके बाद मैं न्यूड लिपस्टिक लगा लेती हूँ, बट मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। हियर इज़ द फाइनल लुक। डीएसएलआर पे कुछ ऐसा लुक आ रहा था और मैंने फ़ोन से भी रिकॉर्ड किया है, तो मैंने उसका भी लुक वीडियो में ऐड कर दिया है। मुझे हमेशा से रेड साड़ी पे सिंपल नेचुरल मेकअप बहुत अच्छा लगता है। आई होप आप लोगों को भी ये लुक काफ़ी पसंद आए और प्लीज़ इसे ट्राई करिए। ये शॉट्स मैंने अपने आईफ़ोन से लिए विदाउट एनी फ़िल्टर, विदाउट एनी। ये लुक आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा एंड इट विल बी अमेज़िंग। प्रोडक्ट्स चेकआउट करना मत भूलिएगा और आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो यू आर मोस्ट वेलकम टू द कमेंट बॉक्स। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू।